छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत इंडलाइन आकलन कक्षा 6वीं विषय गणित, समय 1 घंटा, पूर्णांक 50 अंकों का है। रोल नंबर, यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम और विकास खंड का नाम आप सभी भर लेंगे और निर्देश दिए गए हैं, इसको भी अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे क्योंकि निर्देश पढ़े बिना सवाल को हल भी नहीं कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान पर सही संख्या लिखो। 76, 77, 78, 79। खाली स्थान के बाद दिया हुआ है 81। सभी के बीच एक का अंतर है, इसलिए 79 के बाद 80 हो जाएगा और 81 से पहले 80। संख्या 469 में 4 का स्थानीय मान 400 है, तो खाली स्थान का स्थानीय मान 60 होगा। तो 60 किसका स्थानीय मान हो जाएगा? दहाई के अंक का 6। प्रश्न 3, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में खाली स्थान लिख सकते हैं। जो आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था चित्र में, इसमें छायांकित भाग नहीं दिखाया गया है। आप लोग अपने हिसाब से अगर बनाए होंगे तो उसके हिसाब से छायांकित भाग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 भाग को छायांकित कर दिया हूँ और कुल भाग इसमें 8 हैं, इसलिए कितना हो जाएगा? 3/8। प्रश्न 4, राशि के पास चाक के कुल 13 डिब्बे हैं। यदि हर बॉक्स में 24 चाक है तो राशि के पास चाक की कुल संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? 13 × 24 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 312। नंदिनी को 200 रुपये लेने हैं। यदि उसे अलग अलग नोट से 200 रुपये लेने हैं तो किस तरह लिए जा सकते हैं, बताइए। यदि सिर्फ 50-50 के नोट लेने हैं तो 200 रुपये के कितने नोट लेने होंगे? तो 50-50 का नोट लेंगे तो 50 × 4 मतलब 50-50 का 4 नोट को गुणा करते हैं तो 200 हो जाता है। या इसको हम लोग 200 को 50 से भाग करेंगे तो उत्तर 4 आ जाएगा। यदि सिर्फ 20-20 के नोट लेने हैं, 20-20 का लेना है तो कितना नोट लेगा? तो 200 होगा। तो इसमें भी हम लोग 200 को 20 से भाग करेंगे तो 10 नोट प्राप्त हो जाएंगे। 20 × 10 बराबर 200। यदि 10 रुपये के 2 नोट ही लिया जाए तो 200 रुपये लेने के लिए 50 रुपये और 20 रुपये के कितने नोट लेने होंगे? तो 10 रुपये के 2 नोट होंगे, 20 रुपये के 4 नोट, तो 20 और 80 कितना हो जाएंगे? 20 × 4 बराबर 80। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 नोट हो जाए 100 रुपये हो जाएंगे और 50 के 2 नोट तो 100। तो इस प्रकार हमारे हो जाएंगे 200 रुपये। 10 रुपये के 2 नोट तो 50 रुपये के कितने नोट होंगे? तो 10 रुपये के 2 नोट रहेंगे तो 50 रुपये के 3 नोट और 20 रुपये के 1 नोट, तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 200 रुपये। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र में खानों को गिनकर क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। एक खाना खाने की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई में दिया हुआ है 4 और चौड़ाई में लंबाई में दिया हुआ है 5, चौड़ाई में 4। तो 5 × 4 बराबर 20 और गिनेंगे तो भी यहाँ पे 20 खाने हैं। परिमाप को भी गिनना है तो परिमाप में किनारे किनारे गिनते हैं। लंबाई टोटल भुजाओं की संख्या तो कितना हो जाएगा? 20। प्रश्न 7, किसी स्कूल में विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या ग्राफ में दिखाई गई है। ग्राफ देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ग्राफ को देखिएगा, नीचे खेल को सबसे कम पसंद करते हैं। तो ग्राफ में सबसे छोटा ग्राफ है खो खो का, तो सबसे कम पसंद करने वाला खेल क्या हो जाएगा? खो खो। क्रिकेट को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, तो क्रिकेट देखिए सबसे ज़्यादा है, ऊंचा है क्रिकेट का ग्राफ, 50 बच्चे।
फुटबॉल और हॉकी को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में कितना अंतर है? फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल देखेंगे 25 है और हॉकी देखेंगे कितना है 35। तो 25 में 35 को घटा दिए तो कितना आ गया 10। 25 मजदूरों को एक दिन के काम करने की मजदूरी 20,000 रुपये है। तो बताइए एक मजदूर को एक दिन की काम करने की मजदूरी कितनी होगी? तो 20,000 को 25 से भाग कर देंगे तो एक दिन की मजदूरी निकल जाएगा 800। एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी कितना होगा? तो 5 गुणित 800 बराबर 4,000 रुपये। 4 मजदूर की 8 दिन की मजदूरी कितना हो जाएगा? 25,600 रुपये। मनोज ने तेल की 4 कैन खरीदी। हर कैन में 3 लीटर तेल था। तो बताओ प्रत्येक कैन में 3 लीटर तेल था। हमको बताना है 2 कैन में कितने मिलीलीटर तेल होगा। तो 2 कैन में कितना हो जाएगा, इसको मिलीलीटर में ज्ञात करना है। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 6। तो 2 कैन में कितना हो जाएगा 6000 मिलीलीटर। तेल की 5 कैन में कुल कितने लीटर होगा? तो 5 कैन में 5 गुणित 3, यहाँ ऊपर में मिलीलीटर पूछा था, यहाँ पे पूछा है लीटर में। तो 5 कैन में कितना हो जाएगा 15 लीटर। तेल की 3 कैन और 5 मिलीलीटर मिलाकर कुल कितना तेल हो जाएगा? 3 कैन और 5 लीटर मतलब 3 कैन, एक कैन में आता है 3 लीटर। तो 3 कैन में कितना हो जाएगा 9 लीटर। उसमें 5 मिलीलीटर को फिर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो 9.5 मतलब 9,500 मिलीलीटर। चित्र के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे छायांकित भाग को देखेंगे तो 4 छायांकित भाग हैं और कुल डब्बों की संख्या 10 है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4/10। चित्र में जो स्थान छायांकित नहीं है उसे दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। तो छायांकित भाग जो नहीं है गिनेंगे तो 6 आता है, तो 6/10 और दशमलव रूप में बदलेंगे 10 से भाग कर देंगे तो 0.6। 6/4 को दशमलव रूप में लिखो तो 6/4 का दशमलव रूप कितना हो जाएगा 1.5। 6 को 4 से भाग करेंगे तो 1.5 प्राप्त होगा। नीलम 2,200 रुपये लेकर बाजार गई। उसने एक कमीज 535 रुपये में खरीदी, 4 साबुन 80 रुपये के खरीदे और 3 जोड़ी जूते 1200 रुपये खरीदे। तो बताइए एक साबुन की कीमत क्या है? जब 4 साबुन की कीमत 80 रुपये है तो एक साबुन की कीमत क्या हो जाएगा 20 रुपये। सबसे अधिक कीमत की चीज़ कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए कमीज है 535 रुपये की, साबुन है 20 रुपये की और जूता है 1200 रुपये का। 3 जूते का दाम है 1200, तो एक जूते का दाम कितना हो जाएगा 400। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे महंगी चीज़ क्या है कमीज। नीलम के पास आखिर में कितने पैसे बचे? खर्च करने के बाद जो पैसे बचे उसको बताना है। तो 2200 में हम लोग खर्च को लिख देंगे 535 धन 80 धन 1200। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 385 घटाने के बाद। सवाल नंबर 13 है 25, 26, 27 में से छाँट कर एक सम संख्या लिखना है। तो सम संख्या क्या है 26। ऋण 2, 0, 5 और ऋण 7 में से छाँट कर कोई एक प्राकृत संख्या को लिखना है। तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा 5। ऋण 2, 0 और 7 प्राकृत संख्या नहीं है। सवाल 3 में है 3, 5,
ऋण 7, 2 और ऋण 4 को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते क्रम में। तो ऋणात्मक संख्या सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा हो जाएगा ऋण 7, उसके बाद ऋण 4, उसके बाद 2, 3 और 5। ऋण 4 धन 3 के बीच का अंतर निकालना, मतलब घटाना है। तो ऋण 4 ऋण कोष्टक में धन 3, तो धन ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा। इस प्रकार ऋण 4 और ऋण 3 बराबर ऋण 7। ऋण ऋण संख्या आपस में जुड़ते हैं, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, ऋण 7। ऋण 7 और 3 का योगफल, तो योगफल करेंगे ऋण 7 धन 3 बराबर ऋण 4। मतलब बड़ी संख्या ऋण 7 है और छोटा दूसरी संख्या जो 3 है वो धनात्मक है। जब एक धन संख्या रहता है और एक ऋण संख्या, तो उसको आपस में घटा देते हैं। सवाल 14, नीचे दी गई आकृति के बारे में बताइए। आकृति कौन सा है, तो त्रिभुज है। भुजाओं की संख्या के आधार पर आकृति का नाम लिखो। 2 भुजाओं से बनी खुली आकृति, तो 2 भुजाओं से अगर जो आकृति बनाएंगे वो क्या बनेगा, कोण बनेगा। 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज। आकृति को उनके नाम से रेखा खींचकर मिलाओ। तो देखिए यहाँ पे जो आकृति है, तो रेखा खींचकर यहाँ पे मिला दिया गया है। इस प्रकार आप लोग का कक्षा 6वीं का भी क्वेश्चन पेपर बन के तैयार है। अगर अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं।